Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, हम लोग जो है क्लास 8 का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है डॉर्सेट। यहाँ पे देख रहा है कि जिम मैकफर्सन जो है वो अपने वाइफ कॉनी को लेटर लिखता है और उस वार के बारे में बताता है जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुआ था। तो डॉर्सेट ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। अब यहाँ पे हैंसवुल्फ जो है वो स्माइल करता है और बोलता है कि मैं डॉर्सेट के बारे में जानता हूँ, उस प्लेस को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। जिम मैकफर्सन जो बोल रहा है कि हम दोनों जो है, मैं और हैंसवुल्फ, हम दोनों जो है बहुत सब कुछ जो शेयर किए, खाने पीने का सामान भी जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर किए। एंड वी टॉक्ड कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, बोल रहा है कि कॉनी हम लोग जो है बातें भी किए। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बोल रहा है कि हैंसवुल्फ जो है वो बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोल लेता है। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। बोल रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हैंसवुल्फ जो है वो कभी डॉर्सेट नहीं आया और वो कभी इंग्लैंड में भी नहीं रहा। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। बोल रहा है कि ये सारा जो इंग्लिश बोलना वो कहाँ से सीखा, इंग्लैंड के स्कूल से, और इंग्लिश बुक पढ़कर वो इंग्लिश सीखा। हिज फेवरेट राइटर वाज टॉमस हार्डी। जब जिम मैकफर्सन बोल रहा है कि हैंसवुल्फ का जो फेवरेट राइटर था वो कौन था, टॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसका फेवरेट बुक कौन सा था, मैडिंग क्राउड। ये जो मैडिंग क्राउड था ये टॉमस हार्डी का ही बुक था। तो वो इसका फेवरेट बुक था और टॉमस हार्डी उसका फेवरेट राइटर था। किसका, हैंसवुल्फ का। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथ सेवा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जेंट रॉय एंड डॉर्सेट। बोल रहा है तो उसके बाद हम लोग जो है नो मैंस लैंड में जो बॉर्डर लाइन था हम लोग जो है बात किए किसके बारे में, बाथ सेवा के बारे में, गैब्रियल ऑक के बारे में, सर्जेंट रॉय के बारे में और डॉर्सेट के बारे में। तो ये सारा जो था वो किस मैडलिंग क्राउड में बुक में जो था तो उसी का ये पार्ट था, वो लोग सब डिस्कस कर रहे थे। और डॉर्सेट प्लेस का नाम है, हम लोग पहले डिस्कस कर लिए। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months अगो। अब जिम जो बोल रहा है कि हैंसवुल्फ की एक वाइफ थी और एक बेटा था, और बेटा जो था वो 6 months का था। As I looked about me there were hurdles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating। बोल रहा है जब मैं अपने तरफ चारों तरफ देखता हूँ तो मैंने क्या देखा कि हर्डल्स मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़। क्या दिख रहा है कि वो जो थे ब्रिटिशर्स और जर्मन जो थे वो लोग क्या कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और खा रहे थे। हैंसवुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। बोल रहा है कि हैंसवुल्फ और मैं जो है वो जो क्रिसमस केक जो बच गया था हम लोग एक दूसरे से क्या कर रहे थे वो शेयर कर रहे थे। कॉनी अपनी वाइफ को बोलता है। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। अब जिम बोल रहा है कि हैंसवुल्फ को लगता है कि अभी तक जो है जो उसने टेस्ट किया तो मार्जिपन जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट था। मार्जिपन क्या होता है, एक स्वीट होता है कवरिंग ऑन अ केक मेड, जो क्या होता है केक में कवर किया रहता है। तो वो बोल रहा है कि हैंसवुल्फ जो है वो क्या बोल रहा है कि हैंसवुल्फ का जो फेवरेट डिश था उसका मार्जिपन था और अभी तक जो उसने टेस्ट किया वो उसका फेवरेट डिश था। आई एग्रीड बोलता है मैं भी एग्रीड करता हूँ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माय एनिमी। बोल रहा है हम लोग जो थे वो सारी चीज़ों पर एग्री हो रहे थे, भले ही वो मेरा दुश्मन था।
देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी बोल रहा है, वो अपनी वाइफ को बता रहा है कि ऐसा क्रिसमस पार्टी जो है वो कभी भी मैंने नहीं देखा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जिम मैकफर्सन जो है वो अपनी वाइफ को बता रहा है कि मैं और हैंस वुल्फ, जो यहाँ पे देख सकते हैं मर्जीपन का एक पिक, के जो लेयर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मर्जीपन बोलते हैं। जो केक में ऊपर के लेयर दिखाया जा रहा है स्वीट्स का, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मर्जीपन। तो इस स्टांजा में दिखाया जा रहा है कि जिम जो है वो अपनी वाइफ को बताता है कॉनी को कि हम लोग जो है, मैं और हैंस वुल्फ एक दूसरे से बात किए और सब कुछ शेयर किए और भले ही वो मेरा दुश्मन था, लेकिन क्रिसमस पार्टी हम लोगों के लिए क्या था, एक यादगार पल था। देन समवन आई डोंट नो हु बोल रहा है, उसके बाद जो है कोई, अब वो कौन था मुझे नहीं पता, ब्राउट आउट ऑफ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कॉर्ड्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फिर्स आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। बोल रहा है कि कोई जो है वो फुटबॉल लेकर आया और सब जो है वो ग्रेट कोर्ट से क्या बनाए, गोल पोस्ट बनाए। और क्या बोल रहा है कि एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी। टॉमी का मतलब क्या होता है, जो ब्रिटिशर, इसमें ब्रिटिशर्स का जो सर नेम होता है उसको टॉमी बोल रहा है कि ब्रिटिशर्स और जर्मन फ्रिट्स, जो जर्मन ऑफिसर थे, वो लोग कहाँ पहुँचे, नो मैंस लैंड में। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the old and as much as anything। बोल रहा है हैंस वुल्फ और मैं जो है वो क्या कर रहे थे, वो मैच को देख रहे थे और हम लोग चीयर सबको कर रहे थे, सबको हौसला बढ़ा रहे थे। क्लैपिंग आवर हैंड्स, तालियां बजा रहे थे। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, अपने पैर को क्या कर रहे थे, पटक रहे थे। क्यों, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, क्योंकि ताकि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और इससे गर्मी महसूस होती थी। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेस मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और उसके बाद जो ऐसा मोमेंट था कि हमारा एयर, जो ब्रेस था वो एयर से क्या हो रहा था, मिंगल कर रहा था। ही saw it टू एंड स्माइल, जिम मैकफर्सन। अब जो हैंस वुल्फ जो है वो भी क्या कर रहा है, वो देखता है ये मैच और वो भी ये देखकर क्या करता है, स्माइल करता है। फिर बोलता है जिम मैकफर्सन, वो क्या बोलता है, जिम मैकफर्सन। ही सेड आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद वो क्या बोलता है, जिम मैकफर्सन। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देख रहे हैं कि पहले तो वो देख रहा है कि जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ जो है वो बहुत क्रिसमस पार्टी को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। और अचानक से क्या देखता है कि कोई जो है फुटबॉल लेकर आता है और ग्रेट कोर्ट से गोल पोस्ट बनाते हैं। और ये क्या है, टॉमी, मतलब ब्रिटिशर्स और जो जर्मन ऑफिसर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मैच खेलते हैं। और हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन वो लोग उसका क्या करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। और अचानक से क्या दिख रहा है, दोनों मैच को क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। बोल रहा है कि मैंने बोला कि एक काम करते हैं कि हम लोग जो है मुझे ये लगता है कि हम लोग कैसे इस वार को ख़त्म कर सके। और फुटबॉल हम लोग कैसे इस वॉर को ख़त्म कर सके। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच। बोल रहे काम कर सकते हैं कि हम लोग जो है फुटबॉल मैच खेलते हैं जिससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन्ड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई भी वाइफ जो है वो विधवा नहीं होगी। आई वुड प्रेफर क्रिकेट। अब जिम बोलता है कि आई टोल्ड हिम, मैं जो है क्रिकेट खेलना चाहूँगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। लेकिन जिम मैकफर्सन क्या बोल रहा है कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा, क्योंकि टॉमीज जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्रिकेट खेलने में बहुत क्या होते हैं, माहिर होते हैं, और तभी उसकी जीत क्या होगी, पक्की होगी। उसके बाद क्या करते हैं, वी लाफ्ड एट दैट, उसके बाद हम दोनों, मैं और हैंस वुल्फ दोनों हंसते हैं। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, गेम को खेलते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन क्या डिसाइड करता है कि एक काम करते हैं कि वार करने से पहले गोली बंदूक
चलाने से अच्छा है कि एक मैच खेला जाए और इसी से जो डिसीजन होगा, हार और जीत का डिसीजन इसी से हो जाएगा। तो वो लोग फुटबॉल मैच खेलने की सोचते हैं। यहाँ पे हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं। सैड टू से कॉनी फिट्स वॉन 2 goals to 1। अब जिम बोल रहा है अपनी वाइफ को कि वो कहते हुए दुख हो रहा है कि फ्रिट्ज जो है, जो जर्मन जो होते हैं वो जीत जाते हैं। उसका 2 गोल होता है और हम लोग का 1 गोल होता है। बट एज हैंस वोल्फ but as Hans Wolf generously said, our goals was wider than theirs, so it wasn't quite fair। अब यहाँ पे हैंस वुल्फ जो है वो जेनरसली मतलब बहुत काइंडली बोल रहा है कि हमारा जो गोल था वो बहुत ज़्यादा क्या था, बड़ा था, इसीलिए हम लोग जीत गए। बॉल आसानी से उसमें जा रहा था, इसीलिए ये सही नहीं है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड। बोला टाइम आ गया था और सब कुछ जो है, गेम जो है वो फिनिश्ड हो गया था। द शिनैप्स एंड द रम एंड द साउसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर। बोल रहा है कि सब कुछ जो है, स्नैप्स और जितना भी खाने पीने का सामान था वो सब क्या हो गया था, सब कुछ फिनिश हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। आई विश्ड Hans well and told him I hoped he would see his family again soon। अब जिम जो है वो हैंसवुल्फ को बोल रहा है कि मैं विश करता हूँ कि तुम बहुत जल्द अपनी फैमिली से मिलोगे, क्योंकि उसका एक छोटा बच्चा था जो कि 6 महीने का ही था। तो वो बोल रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत जल्द अपनी फैमिली के साथ होगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। बोल रहा है कि फाइटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हम लोग सब क्या होंगे, एट लास्ट अपने अपने घर चले जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंसवुल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकफर्सन। अब बोल रहा है कि मुझे लगता है कि सारे सोल्जर्स भी यही चाहते होंगे कि जल्दी से वार ख़त्म हो और सब कोई अपने अपने घर वापस अपनी फैमिली के पास चले जाएं। उसके बाद हैंसवुल्फ बोलता है जिम मैकफर्सन को, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। हैंसवुल्फ बोलता है कि मैं कभी भी ये मोमेंट, ये पल नहीं भूलूंगा और ना ही कभी मैं तुम्हें भूल पाऊंगा। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt। अब जिम जो बोल रहा है कि हैंस वुल्फ जो है वो मुझसे दूर बहुत धीरे धीरे जा रहा था, बिना चाहते वो मुझसे अलग नहीं होना चाह रहा था, ऐसा मुझे फील हो रहा था। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches। बोल रहा है कि वो जो है वापस जा रहा था और मैं देख रहा था कि सारे सोल्जर जो थे वो अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ वापस जा रहे थे। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स। यहाँ पे डग आउट्स का मतलब क्या होता है, अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। एक शेल्टर्स होता है किसके लिए, सोल्जर्स के लिए, जो कहाँ पे होता है, ग्राउंड में होता है। और ग्राउंड में एक जगह होता है जहाँ पे सारे सोल्जर्स क्या होते हैं, रहते हैं, और वो वहाँ पे होल रहता है जब, और कवर किया रहता है किससे, ग्राउंड से कवर किया रहता है। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। बोल रहा है हम लोग जो देख रहे थे हम लोगों ने देखा कि वो क्या हो रहा है कि सब गाना गा रहे थे। कैरोल का मतलब क्या होता है, गाना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत अच्छे से गाना वो लोग गा रहे थे। इट वॉज स्टाइल निच साइलेंट नाइट। उसके बाद ये जो गाना था उसका नाम क्या था, स्टाइल निच साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग। यहाँ पे हम लोग पिक्चर के थ्रू समझेंगे। डग आउट देख सकते हैं कि कैसे ग्राउंड के नीचे एक होल है और वहाँ पे सारे सोल्जर जो है उसको रखने के लिए, रहने के लिए वो यूज़ करते थे। तो बोल रहा है आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ड साइलेंट। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। बोल रहा है कि हमारे बॉयज़ जो थे, हमारे जो सोल्जर थे, वो क्या कर रहे थे, वो भी रिप्लाई दे रहे थे। और रिप्लाई में क्या बोल रहे थे, शेफर्ड वॉच, वो भी गाना गाकर रिप्लाई दे रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ड साइलेंट। हम लोग जो है गाना एक दूसरे से क्या कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे, और थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या हो गए, बिल्कुल साइलेंट हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। बोल रहा है कि हम लोग के पास एक टाइम था, शांति वाला टाइम था, गुडविल था,
और ऐसा टाइम आई विल ट्रेजर एज आई लॉन्ग लिव, और मैं इसे कभी भी नहीं भूलूँगा कि ये जो शांति, इतनी शांति जो है मैंने नहीं देखा, और इस पल को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, जो जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और हैंस वुल्फ जो है वो जिम से अलग होना नहीं चाहता। उसके बाद सब लोग अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ वापस चले जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. बोल रहा है अपनी वाइफ को, डियरेस्ट कॉनी, नेक्स्ट ईयर जो क्रिसमस होगा, दिस वार विल बी नथिंग, ये वार जो है वो कुछ भी नहीं होगा, बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, बहुत ही भयानक यादगार होगा। I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of it. अब बोल रहा है कि ये जो वार था ये एक भयानक याद बनकर रह जाएगा नेक्स्ट ईयर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूँगा, मुझे ऐसा लगता है। योर लविंग जिम। तो इस आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसका सेकंड पार्ट जो है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। और इफ़ यू लाइक दिस सेशन, share, like and subscribe our channel, and for more videos